गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई वगैरह भी अच्छी चल रही होगी। पहला है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल है फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। पहला क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, शंकर सिंह कश्यप आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा है? दीक्षा मौर्य, मुकीम पासा, सबके कमेंट आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दे पर, ठीक है। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। जो न्यूक्लिक अम्ल हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। दिलसाद एकदम करेक्ट है। मोहसिन खान, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भाई, ठीक है। देखो हाँ, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब देखो, जो सभी कोशिकीय जीवधारी होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सभी कोशिकीय जीवधारियों में, सभी कोशिकीय जीवधारियों में, सभी कोशिकीय जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? सभी कोशिकीय जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। और जो आरएनए है, हाँ ठीक है, अलकामा रानी, चलो कोई बात नहीं, किसी की भी आईडी से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, सभी कोशिकीय जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में, सभी को पता होगा ये, लेकिन कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आरएनए। कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए। नेक्स्ट पेज पे करेंगे, यहां तक देख लीजिए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। सभी कोशिकीय जीवधारियों में आनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या है? डीएनए। हम लोगों का भी आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए, ठीक है। लेकिन कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए होता है, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में किस में पाया? और देखो, कोशिकीय जीवों में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ना, कोशिकीय जीवों में आरएनए, कोशिकीय जीवों में आरएनए, कोशिकीय जीवों में जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण से, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्माण करता है, या लक्षणों का
निर्धारण जीवों में आरएनए जो है, आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, लक्षणों का निर्धारण करता है। अगर पूछा जाए कि हम लोगों में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, ठीक है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे ध्यान से सुनो। पूछा जाए कि हम लोगों में जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है, तो जो आरएनए है वो क्या वर्क करता है, या आरएनए का क्या कार्य है। ठीक है, आरएनए का क्या कार्य है, तो आप कह सकते हैं कि जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण से लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है, याद रहेगा। और ये भी याद रहना चाहिए कि जो आरएनए है वो विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आरएनए विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए नेक्स्ट है नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, आंसर देखेंगे इसका कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, आंसर देखेंगे। क्वेश्चन है नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 2 प्रकार के। देखो इससे बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड हैं। नाइट्रोजनी क्षार ये नाइट्रोजिनस बेस से बहुत सारे, इस चैप्टर के बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कनेक्ट हैं, तो ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, कौन कौन से? प्यूरिन एक तो है, पहला कौन सा? प्यूरिन, और दूसरा कौन सा है? पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से। लाइक शेयर में भाई कंजूसी मत किया करो, ठीक है ना। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है। फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट। देखो अब जो प्यूरिन होता है, जो हमारे पास प्यूरिन है, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखो जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास प्यूरिन है, प्यूरिन, प्यूरिन में हमारे पास क्या है? प्यूरिन में हमारे पास है क्या? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन में हमारे पास क्या है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। और जो सेकंड है हमारे पास पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में क्या होगा हमारे पास? पिरिमिडिन में होगा हमारे पास साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, पिरिमिडिन में होगा साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, साइटोसिन और थायमिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे हम इरविन चारकॉफ का रूल निकालेंगे, ठीक है।
इसी से हम एरविन चारगॉफ का नियम पढ़ेंगे, तो भूलना नहीं है भाई, ठीक है, भूलना नहीं है। तो नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आएगा ए और जी यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन में आएगा सी और टी यानी कि साइटोसिन और थायमिन। हाँ, और यूरेसिल भी, ठीक है, प्रांजलि पांडे, ठीक है, यूरेसिल, ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं हम यूरेसिल। ठीक है, क्लियर यहां तक? देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी बार समझा चुकी हूं आप लोगों को। अब वो टाइम नहीं है कि आप क्लास को बंक मार मार के इधर उधर घूमो, ठीक है, अब वो टाइम नहीं है कि आप क्लास से बंक मार लिया, इधर उधर घूम रहे हो, अरे पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। अब वो वाला टाइम नहीं बचा है कि बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो आप इसी बात पे सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। देखो, ऐसे विषाणुओं का नाम, ऐसे विषाणुओं का नाम जिनमें आनुवांशिक पदार्थ, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है। ऐसे विषाणुओं का नाम बताना है जिसमें के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे इधर, ठीक है, इधर लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, जैसे एक बच्चे ने बताया था, क्या नाम था, करण, HIV। एक बच्चे ने बताया था टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। सेकंड किसी बच्चे ने बताया था HIV, करेक्ट आंसर है। सेकंड किसी बच्चे ने बताया था HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो भी करेक्ट आंसर था। हाँ, दीक्षा मौर्य, करेक्ट आंसर है एकदम। नेक्स्ट, एक बच्चे ने बताया था इन्फ्लुएंजा, वो भी करेक्ट आंसर है। थर्ड क्या बताया था, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। सभी बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक है। हाँ, प्रांजलि पांडे, सही आपने जो पूछा है, हाँ उसका यही आंसर है कि जो वायरस होते हैं ना, ये सिद्धांत, अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, केंद्रीय सिद्धांत, या हम इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। किसे कहते हैं या क्या है, अणु जैविकीय का केंद्रीय सिद्धांत,
कुछ भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। हाँ, दिलसाद लाल मोहन कुमार एकदम करेक्ट। कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्हें लगता है मुझे कि हाँ भाई ये वाकई में पढ़ रहे हैं। प्रांजलि पांडे करेक्ट आंसर है, करेक्ट है आंसर एकदम। देखो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होता क्या है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देखो इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए, हाँ भाई प्रांजलि पांडे, काजल, नीट लवर, अरे भाई क्या आंसर कर रहे हो तुम। हाँ देखो इसमें क्या होता है, डीएनए से डीएनए या एमआरएनए, अरे लिख दे रहे हैं हम सारा, और प्रोटीन, ठीक है। अब पहले देखेंगे हम कि जब डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए, जो डीएनए है वो अपनी ही कॉपी बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। जो डीएनए है वो जब सेम अपनी कॉपी बना रहा है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो डीएनए है वो अपनी सेम कॉपी बना रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब डीएनए से जब आरएनए बनेगा, ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो वो क्या होगा, आंसर करें। डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो वो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आरएनए से जब आरएनए, जैसे कि जो वायरस है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए, तो उसको अपने आपकी कॉपियां बनाने के लिए पहले आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाके फिर डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एमआरएनए से अगर डीएनए बनेगा, एमआरएनए से अगर डीएनए बनेगा तो उसको हम क्या कह देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या कह देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा ये, यानी कि रिवर्स हो रहा है, ठीक है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा ना तो इसमें ये जब एमआरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ठीक है। लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, रिवर्स डोग्मा के नाम से नहीं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ये किसके द्वारा बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। प्रवीण कुमार, देखो सॉरी, विश्वास गुप्ता, नंबर दे रखा है एक, आप उस पर कॉल करके पता कर लीजिए, ठीक है, कि क्रैश कोर्स कितने का है, ठीक है ना। हाँ, करण ने आंसर दिया है ट्रांसलेशन, करेक्ट आंसर है। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा, ट्रांसलेशन,
ठीक है, ट्रांसलेशन। अब देखो ये आपको आता है कि डीएनए से डीएनए, यानी कि डीएनए जब अपनी ही कॉपी बना रहा है तो उसको हम क्या कह देंगे, रेप्लिकेशन, यानी कि अपने आप को डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, अपने आप को डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसीलिए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में होता है, जो वायरस होते हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, तो उनको अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए पहले डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर जाके आगे वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको कह देंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो उसे कह देंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, यही है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको आप, ठीक है, इसको आप या तो ऐसे लिख दीजिए एग्जाम में, या आप इसका थ्योरी बना के लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लिख दोगे तो भी आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दो, पता है सभी को पता होगा डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है। डीएनए में, चलो क्लियर है, अमन लोधी टिंकू, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलो क्लियर है। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, डीएनए में डीऑक्सी। डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। काफी बच्चों को आंसर आता होगा, मुझे पता है। एक बार उन बच्चों के लिए लिख दे रही हूं जिनको नहीं पता होगा शायद से। और आरएनए में, आरएनए में राइबोस शर्करा, आरएनए में राइबोस शर्करा। ठीक है, आरएनए में राइबोस शर्करा, नोट करके लिखा है, क्वेश्चन नहीं है कोई ये। ठीक है, विश्वास गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इरविन चारगॉफ रूल या इरविन चारगॉफ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इरविन चारगॉफ रूल, या कहेंगे इरविन चारगॉफ का नियम। इरविन चारगॉफ का नियम, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, इरविन चारगॉफ नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इरविन चारगॉफ का नियम तो सुन लीजिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सभी बच्चे सुनेंगे कि जो एडेनिन होता है वो बराबर होता है किसके, थायमिन के। एडेनिन थायमिन के और ग्वानिन साइटोसिन के। इसको बॉन्ड मत समझ लेना, कहीं कमेंट करने लग जाओ कि मैम ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, कुछ महान बच्चे भी होते हैं। ठीक है, ये अभी हम बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, मैं कह रही हूं एडेनिन थायमिन के साथ में जुड़ा रहता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ में, या ये कह सकते हैं एडेनिन बराबर होता है थायमिन के और ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन के। ठीक है, कोई बच्चा इसे बॉन्ड मत बता देना, अरे मैम ग्वानिन साइटोसिन से 3 बॉन्ड से जुड़ा है, आपने 2 लिख दिए, मैं वो नहीं बता रही हूं अभी। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो एडेनिन बराबर होता है थायमिन के, साइटोसिन बराबर होता है ग्वानिन के। ठीक है, तो देखो इसमें हम ये लिख सकते हैं, सॉरी इसका फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट कि एडेनिन, हाँ प्यूरिन, सॉरी प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर होता है। अब हमें इसको प्रूफ करना है कि प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर होता है। जो प्यूरिन है, देखें
प्यूरिन बराबर होता है किसके? पायरिमिडीन के। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है कि जो प्यूरिन है वो बराबर होता है किसके? पिरिमिडीन के। ठीक है, ठीक है भाई, पहले समझ लो, पहले समझ लीजिए। ठीक है, प्यूरिन जो है बराबर होता है किसके? पिरिमिडीन के। ठीक है, सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से। विश्वास गुप्ता, देखो हमारा कोई वीडियो पड़ा होगा, उस पर जाके आप टाइम टेबल चेक कर लीजिए। ठीक है ना? हाँ, वहां जाके आप टाइम टेबल चेक कर लीजिए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्यूरिन में क्या क्या बताया था हमने? प्यूरिन में क्या क्या आता है, याद है? ये प्यूरिन में क्या क्या बताया था? एडेनिन प्लस क्या बताया था? ग्वानिन। और पिरिमिडीन में क्या बताया था? साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो हमको इसको प्रूफ करना है, इसको, कि प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडीन के। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट से। चलो, अजमेर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना, ये प्यूरिन, ये वाला ही लिखा है। प्यूरिन में हम क्या क्या लेते हैं? प्यूरिन में लेते हैं एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पता होगा। और पिरिमिडीन में क्या लेते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन लेते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, अब देखेंगे। हाँ, प्रांजलि पांडे बता रही हैं, ऑल हिंदी बोर्ड को पढ़ाया जाता है भाई। ठीक है, ऑल हिंदी बोर्ड को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑल हिंदी बोर्ड को पढ़ाया जाता है। लाइक शेयर कर दो भाई, सभी बच्चे फटाफट से लाइक शेयर कर दें। सारे बच्चे लाइक शेयर कर दें फटाफट। देखो, अब हम इसमें मान लेते हैं, देखिए समझे, समझाओ मैम। मान लीजिए टोटल न्यूक्लियोसाइड, सॉरी, टोटल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कितने हैं? आप कुछ भी ले सकते हो, एक नंबर ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, टोटल न्यूक्लियोटाइड हमारे पास मान लीजिए हमने ले लिए 2000, यानी कि 2000 ले लिए। इसमें आप 1000 भी लिख सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो। ठीक है, टोटल न्यूक्लियोटाइड ले लिया हमने 2000। ठीक है, 2000 टोटल न्यूक्लियोटाइड ले लिया। अब मान लीजिए आप एडेनिन हमारे पास है 200, इसमें से टोटल न्यूक्लियोटाइड है 2000, एडेनिन मान लीजिए हमारे पास है 200। तो आप बताइए, एडेनिन 200 है तो थाइमिन कितना होगा? हमने क्या कहा था? एडेनिन बराबर है थाइमिन के, ग्वानिन बराबर है साइटोसिन के, यही तो कहा था, यही कहा था ना। तो एडेनिन मान लीजिए 200 है तो थाइमिन कितना होगा हमारे पास में? आंसर करें फटाफट। थाइमिन कितना होगा? थाइमिन भी होगा हमारे पास कितना? थाइमिन भी होगा हमारे पास में कितना? 200। कितना होगा? 200। टोटल हमारे पास कितना हो गया? 400। ठीक है, एडेनिन बराबर है थाइमिन के। अगर हमने कह दिया, मान लीजिए एडेनिन 200 है तो थाइमिन भी कितना होगा? 200। क्यों? क्योंकि एडेनिन बराबर है थाइमिन के। अब इस 2000 में से 400 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 400 यहाँ आ गया। अब हमारे पास बचा कितना? ये 2000 लिया था हमने, इसमें से 400 हमारे पास आ गया। हमारे पास बचा कितना? 1600। कितना बचा? 1600 बचा। अब दो देखिए, जो हमारे पास अब 1600 बचा है, 1600 बचा है तो 800 जो 1600 हमारे पास बचा है, जो वो 1600 हमारे पास बचा है, तो साइटोसिन होगा इसमें से 800। जब साइटोसिन 800 है तो ग्वानिन भी कितना होगा? 800। ठीक है, ग्वानिन भी कितना होगा? 800 होगा।
अब इसमें इसको फिट कर दीजिए, ये जो दे रखा है वैल्यू इसमें इसको फिट कर दीजिए। देखो मैं दूसरे पेज पे नहीं जाना चाह रही, ये इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ ताकि ये एक ही पेज पे आ जाए और एकदम से क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे इसमें फिट करेंगे इन नंबर्स को, ठीक है, इन नंबर्स को। हाँ करेक्ट आंसर है दीपक, प्रांजलि, काजल, दीपक तोमर, अल्फा, अरविंद, सरोज, सुमन। अब देखो इसमें इसको फिट कर देते हैं। एडेनिन कितना है देखते चलिए, एडेनिन 200 है, लिख देती हूं पहले, A प्लस जी और C प्लस टी इज इक्वल टू 1। तो एडेनिन है हमारे पास में 200 प्लस ग्वानिन कितना है 800, साइटोसिन कितना है ये रहा 800, प्लस ये थाइमिन है भाई, हाँ थाइमिन कैसे हो गया टी, हाँ, और थाइमिन कितना है हमारे पास में 200। तो टोटल यहां देखिए, अब इसमें इसको पुट कर दिया, एडेनिन 200, ग्वानिन 800, साइटोसिन 800, थाइमिन 200, टोटल ऊपर कितना हो गया 1000, नीचे भी कितना हो गया 1000, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इसको काट दिया, हमारे पास क्या बचा 1, क्या बचा हमारे पास में 1 बचा, ठीक है। बेटा जो अभी करा रहे हैं वो कर लो, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं। और आपको भी एक चीज करनी है, डेली क्लास अटेंड करनी है, ठीक है ना। तो निकल के हमारे पास में क्या आ गया है, हमारे पास निकल के आ गया है 1 आंसर। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ नजर आए, ठीक है। तो ये जो 1 आंसर हमारे पास आ गया है ना, 1 आंसर आया है 1000 काट के, तो ये प्रूफ हो गया ना कि प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडिन के, ये प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडिन के। तो हमारे पास एक आ गया, तो ये सॉल्व हो गया हमारा, प्यूरिन बराबर होता है पिरिमिडिन के, ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया, एक आ गया, ठीक है। अब बताएं क्लियर है। देखो आप 2000 की जगह पे 1000 ले सकते हो। एग्जाम में नंबर्स में नहीं ऐसे पूछेगा, परसेंटेज में पूछ लेगा कि मान लीजिए 100%, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बताएं सभी बच्चे क्लियर है आपको, बताओ क्लियर है। आरएनए कितने प्रकार के होते, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आप सबको इसका आंसर आता होगा। हाँ दिलसाद ने दिया है सबसे पहले आंसर, भाई क्या बात है। हाँ दीक्षा मौर्य, प्रिंस यादव। हम यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जब रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, ठीक है ना। जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़िए, फालतू का बात नहीं, ठीक है, फालतू का बात नहीं। लाल मोहन कुमार, ठीक है, mRNA, rRNA, tRNA। तीन प्रकार के होते हैं, सही है। एक और होता है जिसको हम कहते हैं आनुवांशिक आरएनए या हेरिडिटी आरएनए। वैसे जो मेन है यही है, tRNA, mRNA और rRNA। फर्स्ट है rRNA, जिसको हम क्या कह देते हैं, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ओहो, हिंदी में आरएनए लिखना, राइबोसोमल आरएनए छोड़िए, ठीक है। पहला हो गया
सेकंड हो गया mRNA, क्या हो गया mRNA, इसको हम क्या कहेंगे संदेशवाहक RNA, संदेशवाहक RNA। नेक्स्ट क्या है हमारे पास tRNA, tRNA, इसको क्या कह देते हैं हम ट्रांसफर RNA या स्थानांतरण RNA, ठीक है, इसको हम ट्रांसफर RNA या स्थानांतरण RNA, स्थानांतरण RNA, स्थानांतरण RNA। देखो बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, 3 टाइप के होते हैं, तीनों के नाम भी बता दिए, एकदम करेक्ट है। कि rRNA, mRNA और tRNA, ठीक है, करेक्ट आंसर दिया है सभी बच्चों ने। मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA, करेक्ट आंसर है एकदम। एक और लिख लीजिए इसमें आनुवांशिक RNA, ठीक है, एक और इसमें ऐड कर लें आनुवांशिक RNA। हाँ भाई दीक्षा माथुर, कुछ बच्चे हमारे बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है और हमें अच्छा भी लगता है, ठीक है। मैसेंजर RNA, ट्रांसफर, हाँ संदेशवाहक को राइबोसोमल RNA, सॉरी राइबोसोमल RNA लिखा है, ये संदेशवाहक हो गया मैसेंजर RNA और स्थानांतरण RNA हो गया ट्रांसफर RNA, ठीक है। आज का कैसा लगा, ठीक है, चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ में, ठीक है ना। तब तक आप लोग सब पढ़ते रहें, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।